आप देख रहे हैं बेरोक टोक और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज भ्रमण था। इन 15 दिनों में ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री यूपी के दौरे पर आए हैं। आपको बता दें कि आज इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 लाख महिलाओं को 1000 करोड़ की सौगात देकर लाभान्वित किया और उन्होंने कहा कि ये पैसा महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, महिलाओं की कुशलता, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत ही सहायक होगा, जिससे महिलाएं रोजगार को उत्पन्न कर सकती हैं, रोजगार अपना चला सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि जिस यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल घमासान करे हुए हैं, सभी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए, तो आखिर यूपी में ऐसा क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टी यूपी में सत्ता काबिज करने के लिए ललायत है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, फिर जानेंगे इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में। यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास 5 बड़े एयरपोर्ट हैं। 22 करोड़ की जनसंख्या के साथ यूपी भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब आप सोच लीजिए क्यों ये इतना महत्वपूर्ण रखता है, क्यों राजनीतिक पार्टियां इस पर काबिज होने के लिए ललायत होती हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यूपी का सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से आपने देखा कि पिछले समय किसान आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा और जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से अस्तित्वहीन हो चुकी कांग्रेस को लखीमपुर खीरी से कहीं ना कहीं संजीवनी मिली है, क्योंकि उसके बाद से ही ऐसा लगा यूपी में कि कांग्रेस पार्टी भी कोई पार्टी है जिसका अस्तित्व अगर आप 2004 के जो है लोकसभा चुनाव में अगर आप देखते हैं कि जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो सपा 80 में से 35 सीटों पर काबिज थी। दूसरे नंबर पर बहुजन पार्टी थी 21 सीटों के साथ और तीसरे नंबर पर जो थी वो थी बीजेपी 10 सीटों के साथ। आप सोच लीजिए बीजेपी का वो इतिहास और बीजेपी का ये इतिहास। और अगर बात करें 2009 की तो उसमें भी 80 सीटों में से जो है वो 20 से 25 सीटें जो थी वो सपा की झोली में गिरी थी और उसके बाद बहुजन पार्टी और उसके बाद फिर से तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई बीजेपी। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटों पर खुद को काबिज किया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य से इतने सांसद, इतने विधायक आ रहे हो तो वो राज्य राजनीतिक दृष्टि से क्यों ना महत्वपूर्ण हो। आज जिस तरह से कांग्रेस की प्रियंका गांधी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कांग्रेस की खो चुकी अस्तित्व को बचाने के लिए यूपी की जो है चुनाव में उतरी है और वो बड़ी ही सशक्तता से, बड़ी ही सक्रियता के साथ उसने एजेंडा संभाल के रखा है और कांग्रेस का पूरा जो दायित्व है वो अपने कंधों पर लेकर चल रही है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन यूपी चुनाव से जुड़ी और भी खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए बेरोक टोक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।